आदर्श दशोरे टैक्स कंसल्टेंट के रामेश्वर रोड पर स्थित मिलन टेंट हाउस के पास ऑफिस में जीएसटी, इनकम टैक्स सहित सभी प्रकार के करों के रिटर्न आकर्षक दरों में फाइल किए जा रहे हैं। तत्काल संपर्क करें अथवा विजिट करें। पता है रामेश्वर रोड, मिलन टेंट हाउस के पास, खंडवा। एमपी के खंडवा जिले में कल नर्मदा नदी में एक नाव पलटने पर एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसके बाद मानधाता प्रशासन पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे। 8-9 लोगों को बचाया जा सका था और 2 लोग दुनिया छोड़कर चले गए, जिसमें एक का शरीर बरामद कर लिया गया। इस मामले को मध्य प्रदेश शासन ने सीरियसली लिया और मानधाता शासन को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से एक बैठक आयोजित करके जनप्रतिनिधि, प्रशासन, पुलिस और सभी ओमकारेश्वर के नाविकों को और नर्मदा जी के घाटों से संबंधित लोगों को जिनका काम है उन्हें समझाइश दी जाए। और इसी के तहत आज सभी नाविकों को समझाइश दी गई कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन जो सवारी हैं उनकी सुरक्षा का भी नाविक ध्यान रखें। नियम पहले से ही तय है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना लाइफ जैकेट के सवारियों को नाव में बिठाकर नहीं ले जाना। उसके बावजूद भी वह लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस घटना के बाद फिलहाल दंड के तौर पर 8 दिन नाव का संचालन बंद कर दिया गया है और उसके बाद नियमों से नाव चलाने की हिदायत प्रशासन द्वारा आज बैठक में सभी जो नाविक हैं और नाव वाले हैं उन्हें दी गई। अगर नाव वाले हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो हम भी आग्रह करना चाहते हैं कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और उनकी जो नगरी है वह भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो उन्हें रोटी 100% मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ नर्मदा का आशीर्वाद उनके ऊपर है। ऐसे में जो श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं, उनकी जान की फिक्र करना, उनकी जान का ध्यान रखना यह नाविकों की भी जिम्मेदारी है। और इसके लिए उन सभी से हम अपील करते हैं कि वह बिना लाइफ जैकेट के अपनी नाव में यात्रियों को ना बिठाएं। कोई बहुत महंगी नहीं आती लाइफ जैकेट। एक नाव में 8 यात्री सवार हो सकते हैं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता। 10-12 लाइफ जैकेट, 15 लाइफ जैकेट उन्हें रखनी चाहिए, ताकि जो नागरिक हैं, जो नाविक के नाव में यात्री सवार होते हैं, उनकी जान बची रह सके। वह भगवान भोलेनाथ की नगरी में और माँ नर्मदा की नगरी में बहुत श्रद्धा लेकर आते हैं और अपनी कुछ उम्मीद लेकर आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह सकुशल अपने घर वापस जाएं, इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक खंडवा और मानधाता और ओमकारेश्वर क्षेत्र के लोगों की है और नाविक की भी यह जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वह अपनी नाव में लाइफ जैकेट जरूर रखें। तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर एक सुरक्षात्मक जो तरीके हैं और उनकी समीक्षा के हिसाब से यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें समीक्षा की गई कि ये घटना क्यों हुई और क्या उसमें कमज़ोर कड़ियाँ रही हैं। उसमें ये बात आई है कि काफ़ी जो नाव है जिनका फिटनेस टेस्ट काफ़ी समय से नहीं हुआ है। दूसरा, चालकों की जो स्वास्थ्य परीक्षण और कौन चालक है, उनके साथ कौन रहते हैं, वो भी पूरी तरह से क्लियर रहना चाहिए। तीसरी बात जो है सेफ्टी को लेकर है, जिसमें कि सेफ्टी जैकेट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं और जो रिंग्स हैं उनकी उपलब्धता आवश्यक रूप से बनी रही। और इन सब मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की गई है और जो नाविक संघ हैं और अन्य जो नगर के पदाधिकारी हैं, सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और सभी को इस संबंध में समझाइश दी गई है। और एक कमेटी का गठन किया गया है जो 1 हफ्ते के अंदर एक सुझाव सभी से लेगा और एक प्रोफॉर्मा तैयार करेगा। उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कल की दुर्घटना को देखते हुए आज एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जो बैठक ली गई है, उसमें तय किया गया है कि सुरक्षा मानकों की दृष्टि की कमी होने से वहाँ खेड़ी घाट पर है नौकायान बंद रहेगा अगले 7 दिवस के लिए। अगले 7 दिवस में एक कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा कि सुरक्षा के क्या उपकरण वहाँ होना चाहिए और नौकायान के क्या मापदंड होना चाहिए। और उसके बाद ही अगले 7 दिन बाद नौकायान दोबारा चालू कराया जाएगा। नाव मालिक तो सभी लोगों से इस संबंध में चर्चा की किस प्रकार से नाव का संचालन हो और उसकी जो है सुरक्षा किस प्रकार अच्छे से हो, जो कमियां हैं उसको दूर हम किस प्रकार करें। इस संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि अच्छे से अच्छे नाव संचालन हो, इसमें कहीं कोई कोताही, लापरवाही बरती ना जाए। सर, अगर लापरवाही बरती जाती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे?
इस संबंध में हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। उसमें हमारे सीएमओ, तहसीलदार और टीआई रहेंगे और नाविक भी करीब 3 से 4 लोग रहेंगे। ये लोग टीम सुझाव देंगे, उसी हिसाब से हम फिर एक आदेश निर्देश निकालेंगे। उसी हिसाब से भविष्य में फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे हम। नाव का कुछ मापदंड रखा गया है कि इसी तरह की नावें चलाई जाएगी? नाव अभी फिलहाल में जो है उसी हिसाब से ही चलेगी, क्योंकि नए मापदंड और नए लाएंगे तो उसमें काफ़ी समय हो जाएगा और इनका जो रोजी रोटी है उसमें प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अभी जो है वही रहेगी और इसके जो मापदंड हम जो है वो हम डिसाइड करेंगे। जो कमेटी हमें प्रतिवेदन देगी उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।